एक ही है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए, ला इलाहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। परमात्मा ही, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसी को याद करके हम सब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। एक एक सेकंड, एक एक सांस उसकी बदौलत। उससे ज़्यादा दयालु, उससे ज़्यादा रहमत और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे ज़्यादा दयालु, सबसे ज़्यादा कृपालु परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है। इसलिए हम लोगों को ये तीनों चारों जितने भी और कोई नाम हों, कुरान में तो 99 नाम गिनाए। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 100 नाम गिनाए हैं परमात्मा के। आपकी मर्जी है तो 500 और जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा मकसद है, हमारा मतलब है, एक अल्लाह से, एक ईश्वर से दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। उसी की इबादत हम करेंगे। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है। एक है अल्लाह। उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। और वो कायनात के जर्रे जर्रे में, हमारे दिलों के अंदर भी है। वो एक ही अल्लाह। और इस तरीके से हमें अल्लाह की इबादत से, जिसे हम इस्लाम में तौहीद कहते हैं, एक तौहीद हमारी सबसे बड़ी बुनियादी सोच है। और उसी पर हम सारी दुनिया को, खाली भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं, एक तौहीद के झंडे के नीचे ला सकते हैं। और ईश्वर का, परमात्मा का, अल्लाह का मतलब है द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ ट्रुथ एंड लव, कंपैशन एंड जस्टिस। जो सत्य की, प्रेम की, करुणा की, न्याय की ताकत है, ऊर्जा है, वो पूरे सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उस ईश्वर की, उस अल्लाह की हम इबादत करते हैं। और इसलिए उसकी इबादत का मतलब है कि जहाँ पर भी सच्चाई के खिलाफ झूठ है, उससे लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ कोई हिंसा कर रहा है, उसके खिलाफ प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना हमारी जिम्मेदारी है, नफरत के खिलाफ। और जहाँ कोई अन्याय कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसमें इंसाफ के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी, हमारी इबादत है। इबादत का मतलब होना चाहिए अन्याय के खिलाफ लड़ना। इबादत का मतलब, इस्लाम का मतलब मुझे जो समझ में आया, या सनातन धर्म का मतलब मुझे जो समझ में आया, और वो ये है वेदों के अनुसार कि जुल्म के खिलाफ, जुल्म करने वाले जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ खड़े होना, ये सबसे बड़ी अल्लाह की इबादत है। और आज उसका वक्त आ गया। हमें अपना परिचय देना है यदि हमारे मजहब का, तो हमें याद करना चाहिए कि हमारे मजहब का सबसे बड़ा उसूल है कि मानवता को एक परिवार माने। इंसानियत हमारा मजहब है। और वो मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अभी जब अजान हो रही थी और हमारे साथी रुक गए 2 मिनट के लिए, तो उस नमाज में हम रोज के हिसाब से 5 बार याद करते हैं और अल्लाह के बारे में हम साफ कहते हैं, रहमतुलिल आलमीन कहते हैं, रहमतुल मुसलमीन नहीं कहते। और जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं, इस्लाम में पैगंबर इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुलिल आलमीन, रहमतुल मुसलमीन नहीं। इसलिए सारी दुनिया और उसके लिए करुणा, उसके लिए दया, उस पैगाम को लेकर के जो लोग सारी दुनिया में, इसलिए इस्लाम खाली मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मजहब है।
और इस नाते से मुझे आपने अपने बीच में बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत दी, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, और आपके इंतजामात से बड़ा मुतासिर हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग तो आए, मेरी बहनें, मेरी ख़वातीन इतनी बड़ी ताकत से आई हैं, ये पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं जामिया मिलिया से आगे शाहीन बाग गया था और वहाँ की ख़वातीनों को खिताबत करते मैंने कहा था, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ। आज विजयवाड़ा का शाहीन बाग मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। मैं बहुत इज्जत के साथ आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, हमारी ख़वातीन, हमारी बहन भाई सबका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी एकता, दलित की एकता, आदिवासी की एकता, पिछड़ों की एकता, और ये रंग लाएगी आगे आने वाले दिनों में। और एक इनकलाब उठेगा इस धरती के ऊपर से, इनकलाब उठेगा जुल्म के खिलाफ, बांटने वालों के खिलाफ, तोड़ने वालों के खिलाफ। और इस उम्मीद से हमें अपने कदम को आगे से आगे बढ़ाते जाना है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों को कत्लो गारत हुई, तो सबसे पहले सिखों को बचाने के लिए मैं कूदा था। और उस समय सिर पर इस रंग की पट्टी बांधे एक गोडसे भगत कह लो या हिंदुत्व वाला, वो मेरे ऊपर छुरा लेकर के दौड़ा लाजपत नगर दिल्ली में, और कहता तू गद्दार है, कौम का गद्दार है। मुझे समझ करके कि मैं हिंदू हूं, मैं सिखों को क्यों बचा रहा हूं, मैंने कहा तुम इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ। और जब जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो सबसे पहले मैंने खड़े होकर के उसकी मजम्मत की। तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलत काम हुआ है, हमारे देश के संविधान के स्पिरिट के साथ धोखा हुआ। और उसके पूरी की पूरी यूट्यूब आप लोग सुनिएगा, देखिएगा जो मुझे कहना है बाबरी मस्जिद के बारे में। और वहाँ पर जो कहते हैं राम मंदिर है, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया अपने फैसले में कि कोई सबूत नहीं है। ये भी कह दिया कि 49 में उसके अंदर मूर्ति रखना गैर कानूनी था। ये भी कह दिया कि वहाँ पर उसको गिराना बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी था, जुल्म था। ये सब कहने के बावजूद उन्होंने वो उन्हीं को सौंप दिया। ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन अब हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर बहस होगी, इन कानूनों के ऊपर, तो कम से कम कुछ इंसाफ की हम उम्मीद जगाए बैठे हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं होता। वैसे हमारी नज़र में अल्लाह सबसे सुप्रीम है, परमात्मा, उससे बड़ा कोई नहीं है। और अल्लाह के बाद यदि कोई है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ हमारा संविधान है। संविधान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, उसकी गलत व्याख्या करके कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं रह सकता। वो संसद से भी बड़ी है, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से भी बड़ी है हमारे देश का संविधान। और आज उस संविधान को, तिरंगे झंडे को लेकर के हम चल रहे हैं। उठाइए तिरंगा जिनके इनके पास है और लहरा दीजिए, और बताइए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कि तुम हमें देशद्रोही बोलते हो। देशद्रोही कौन है, इसकी पहचान ये साफ साफ हो जाती है। तिरंगा हमारे हाथ में और संविधान हमारे साथ में। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे। जोर से बोलिए, सारी मुट्ठी बंद करके। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग हम रहेंगे। 5 उंगलियां भी पतली पतली, तो एक एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। लेकिन 5 की 5 इकट्ठी हो जाती है पतली उंगलियां, तो मुक्का बन जाता है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। जालिम के जबड़े को लग जाए तो 32 के 32 बाहर निकाल सकता है। यह हमारी एकता की ताकत है। और उमर खालिद, ये नौजवान मेरा दोस्त है, मैं उसको जिंदा शहीद कहता हूं। जिंदा शहीद इस माने में
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली के बीचों बीच सरकार के नाक के नीचे उसके ऊपर गोलियां चलती, पिस्तौल दागा जाता है। गनीमत होती है कि वो पिस्तौल से गोली निकलती नहीं है, वरना उमर खालिद वहीं ख़त्म हो जाता, ढेर हो जाता। ये अल्लाह का करम है, वो हमारे बीच में हैं और वो नौजवान पूरे मुल्क को इस तरह की नफ़रत के खिलाफ, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, उन्होंने एक जमात पूरी खड़ी कर दी, तहरीक खड़ी कर दी। तो दोस्तों और साथियों, आज वक्त है हम सबको एक होने का, और इसलिए सबसे पहले मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से खास करके कहना चाहूँगा, अपने अंदाज़े बयां को थोड़ा सा मुसलमानों से और ऊपर ले जाइए। केवल मुसलमानों पर कोई चीज़ मुसीबत आए तब खड़े होना नहीं। जब मेरे गरीब दलितों के साथ अत्याचार होता है, उसकी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, ये मेरे आदिवासियों को उजाड़ा जाता उनके जल जमीन जंगल से, तो हमें इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ इकट्ठे होना चाहिए उनके साथ। हम सब गरीब गरीब मजलूम की सबकी एकता एक होनी चाहिए, तो जाकर के हमें इंसाफ मिलेगा। केवल हमारे 2 4 10 लोगों के बैठ जाने से, बोल देने से नहीं होगा। हमारी जनता में एकता दिखाई पड़नी चाहिए।